राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के की बनाई हुई पहली इंडियन साइलेंट फीचर फिल्म है। ये फिल्म आधारित है अयोध्या के एक राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी पर। राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोला करते थे और हमेशा सच का ही साथ दिया करते थे, इसीलिए उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी बुलाया जाता है। एक वक्त की बात है जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्य के साथ अपने बेटे रोहिताश्व को तीर चलाना सिखा रहे थे। तभी वहां पर उनके मंत्री पहुंचे और उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, और राजा ने उन्हें अंदर बुला लिया। वो लोग राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे, राजा साहब शिकार किए हुए बहुत दिन हो गए और ये समय शिकार के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और आप सब मिलकर शिकार पे चलते हैं। और राजा हरिश्चंद्र ने उनके साथ शिकार पे जाने का फैसला कर लिया। और फिर राजा हरिश्चंद्र उन लोगों के साथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपना तीर चलाया और एक हिरण का शिकार किया। अपने शिकार के पास पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने साथी शिकारियों से कहा कि इस हिरण को उठाकर अपने साथ ले चलो। तभी राजा हरिश्चंद्र को कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर राजा को लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उस आवाज का पीछा करते करते राजा हरिश्चंद्र एक ऋषि की कुटिया तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि एक ऋषि बैठकर तपस्या कर रहा है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ऋषि को पहचान नहीं पाए क्योंकि ऋषि का चेहरा दूसरी ओर था। ऋषि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी तपस्या के बल पर जबरदस्ती 3 लड़कियों से उनकी शक्तियां छीन रहा था, जो शक्तियां उन लड़कियों ने अपनी कड़ी तपस्या से हासिल की थी। और इसीलिए उन तीनों लड़कियों ने मदद के लिए आवाज लगाई थी। अपने राज्य में इस तरह का जुल्म होता देखकर राजा हरिश्चंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया और वो उठ खड़ा हुआ।
जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि का चेहरा देखा तो वो चौंक गए और उस ऋषि के चरणों में झुक गए, क्योंकि ये ऋषि कोई मामूली तांत्रिक नहीं थे। ये थे महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र भी पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन महर्षि बनने के लिए इन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया था। अपनी गलती की माफी मांगते हुए राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि आप तो कभी कोई काम गलत कर ही नहीं सकते, मुझी से भूल हो गई। अपनी गलती सुधारने के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गुस्से में डूबे विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का सारा राज्य दान में मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के विश्वामित्र की बात को मान लिया और हंसी खुशी अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया। उन दिनों दान के साथ दक्षिणा देने का भी रिवाज था, इसीलिए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि तुमने मुझे दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा भी देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं जरूर आपको दक्षिणा भी दूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने दक्षिणा के रूप में सोने के सिक्के मांगे और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारा राजपाट तो अब मेरा हो चुका है, ये सोने के सिक्के तुम्हें अपनी मेहनत से कमाकर ही मुझे देने होंगे। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की इस बात को भी मान लिया और महल पहुंचकर अपनी पत्नी शैव्य को राजा हरिश्चंद्र ने सारी बात बताई। अपनी पत्नी शैव्य और अपने बेटे रोहिताश्व को लेकर राजा हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़कर अपने महल से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें महर्षि विश्वामित्र के लिए दक्षिणा भी तो जमा करनी थी। राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी और उनके बेटे को महल से बाहर होता देख महल के नौकर चाकर रोने लगे। राजा हरिश्चंद्र का अपने राजपाट से इस तरह बाहर हो जाना वहां की प्रजा को भी पसंद नहीं था, इसीलिए सब लोग उनके पैरों में गिरकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। तभी वहां
विश्वामित्र पहुंचे और उन्होंने सारी प्रजा को दूर हटाया और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आज शाम तक किसी भी तरह मेरी दक्षिणा मिल जानी चाहिए। और फिर राजा हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़कर वहां से चले गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा जमा नहीं कर पाए, तब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और खुद एक शमशान घाट में चिता जलाने का काम करने लगे। और जो पैसा उन्हें मिला, उसी पैसे से राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की दक्षिणा भी दे दी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और बेटा ब्राह्मण के घर पर ही रहते थे और उस घर का सारा कामकाज किया करते थे। अपनी पत्नी और बेटे को देखे हुए राजा हरिश्चंद्र को बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व को पूजा के फूल लाने के लिए भेजा। जैसे ही रोहिताश्व फूलों के पौधे के पास गया, वहां उसे एक सांप ने डस लिया और सांप के डसते ही रोहिताश्व की मौत हो गई। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या अपने बेटे रोहिताश्व की लाश अपने गोद में उठाकर उसी शमशान घाट पहुंची जहां पर राजा हरिश्चंद्र चिता जलाने का काम कर रहे थे। लेकिन शैव्या ये नहीं जानती थी कि राजा हरिश्चंद्र वहीं हैं। शैव्या को शमशान पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और वो शमशान में ही सो गई। अगली सुबह शमशान के एक कर्मचारी ने राजा हरिश्चंद्र को नींद से जगाया और उन्हें बताया कि एक औरत यहाँ सो रही है जो एक लड़के की लाश लेकर आई है। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे और पत्नी को पहचान नहीं पाए क्योंकि वहां रोशनी बहुत कम थी। लेकिन जब राजा हरिश्चंद्र ने शैव्य का चेहरा ठीक से देखा तो उसे फौरन पहचान गए और उसे अपने गले से लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे के मौत की खबर सुनकर बहुत उदास हो गए, लेकिन अब भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूले क्योंकि उनके पास अपने बेटे की चिता जलाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी बीवी शैव्य से कहा कि मैं बिना अपने मालिक की अनुमति के अपने बेटे की चिता को आग नहीं दे सकता, और उन्होंने शैव्य को अनुमति लेने के लिए अपने मालिक के पास भेजा। और जब शैव्या अपने बेटे की चिता जलाने की अनुमति मांगने के लिए जा रही थी, तब रास्ते में ऋषि विश्वामित्र ने उस पर हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। अदालत ने भी झूठे सबूतों पर विश्वास कर लिया और रानी शैव्य को मौत की सजा सुना दी।
सिपाहियों से कहा गया कि इसे पास के शमशान घाट ले जाकर वहां के कर्मचारी से कहो कि इसकी हत्या कर दे, यही इसकी सजा है। सिपाही शैव्य को घसीटते हुए उसी शमशान ले जाता है जहां पर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। शमशान पहुंचकर सिपाही राजा हरिश्चंद्र को सारी बात बताता है और शैव्य की हत्या करने का काम राजा हरिश्चंद्र को ही दिया जाता है। और राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जैसे ही तलवार उठाते हैं, वहां अचानक भगवान प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र को बताते हैं कि भगवान और महर्षि विश्वामित्र मिलकर इनकी परीक्षा ले रहे थे, जिस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र कामयाब हो चुके हैं। और राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे की लाश लाकर भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान के हाथ लगाते ही राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहिताश्व जीवित हो उठता है और फिर तीनों मिलकर भगवान के चरणों में झुकते ही भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। और राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी अपने बेटे रोहिताश्व को जीवित देख बहुत खुश होते हैं और वहां से हंसी खुशी चले जाते हैं। रास्ते में राजा हरिश्चंद्र को महर्षि विश्वामित्र मिलते हैं और उन्हें बधाई देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हुए हो। और ये कहते हुए राजा हरिश्चंद्र का सारा राजपाट उन्हें वापस लौटा देते हैं